तो आइए बच्चों, अब हम ये जो काव्यांश था इससे संबंधित जो हमारे प्रश्न थे उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न था वो प्रश्नोत्तर वो थे शब्दार्थ थे, वो मैंने आपको बता दिया था वीडियो में। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं हम। मजदूर द्वारा धरती पर स्वर्ग बनाने से क्या तात्पर्य है? ये मैंने आपको बताया था कि स्वर्ग बनाने से क्या तात्पर्य है, यानी कि जितनी भी सुंदर सुंदर चीज़ें, जितनी भी सुंदर सुंदर जो बिल्डिंग्स हैं या इमारतें हैं या बाग बगीचे हैं या जो भी आप अपने आसपास नज़र घुमाकर देखेंगे, है ना, वो सब किसने बनाए हैं? मज़दूरों ने ही बनाए हैं, है ना। उनके बिना जो हमारे देश का विकास या इस संसार का जो विकास है वो मुमकिन ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो ये आप लिखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से, पंक्ति में काव्य क्या कहना चाहता है? ये मैंने आपको जब मैं कविता पढ़ा रही थी तब भी बताया था कि अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मतलब है कि असंख्य वर्षों से, यानी कि जो तारे हैं उनकी गिनती संभव नहीं है। इसी तरह से जितने वर्षों से जो मज़दूर हैं वो हमारी धरती पर, धरती को अच्छा बनाने के लिए या हमारे आसपास जो विकास है उसको करने के लिए काम कर रहे हैं, उनकी भी गिनती या गणना करना संभव नहीं है। इसका अर्थ ये है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। उपर्युक्त कविता किन लोगों के मेहनत की बात करती है? किन लोगों के मेहनत की बात करती है ना, ये आपको बताना है। ये तो बहुत सिंपल है, ये आप बता देंगे। प्रश्न नंबर 5 देखिए। उपयुक्त कविता के लिए उपयुक्त शीर्षक ढूंढना है आपको। शीर्षक मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी हम कोई काव्यांश या गद्यांश पढ़ते हैं हमेशा उसका शीर्षक हमसे पूछा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि शीर्षक, जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं, है ना, हम कोई टीवी पर पिक्चर देख रहे हैं तो पिक्चर का कोई ना कोई नाम होता है ना, कि हम वो पिक्चर देख रहे हैं या ये पिक्चर देख रहे हैं, है ना। तो वो क्या होता है, उसका शीर्षक कहलाता है ना। इसी तरह से जो हम कोई पाठ पढ़ते हैं, अपने बुक में हमने कोई पाठ पढ़ा तो आपको पाठ का कोई नाम दिया जाता है कि ये वाला पाठ हम आज पढ़ने वाले हैं, तो उसको बोलते हैं उसका शीर्षक, ठीक है। अब इसी तरह से आपको इस कविता के लिए कोई शीर्षक ढूंढना है अच्छा सा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना प्रश्न नंबर 6। निम्न शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची शब्द हम पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। जो समानार्थी शब्द होते हैं, जो समान अर्थ वाले होते हैं, ठीक है। समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उनको बोलते हैं पर्यायवाची। जैसे कि हम बोलते हैं पानी, पानी का समान अर्थ क्या होगा? जल, है ना। और हम नीर भी बोलते हैं, है ना, हम वारी भी बोलते हैं। तो ये होते हैं पर्यायवाची शब्द। इसी तरह से आपको धरती का पर्यायवाची लिखना है, गंगा के पर्यायवाची लिखने हैं और पुष्प के पर्यायवाची लिखने हैं। इन तीन के तीन पर्यायवाची आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर आपकी वर्कशीट फिनिश होती है और ये काम आप बहुत अच्छे से और जल्दी से करके मुझे चेक करवाएंगे।